बात अब जरा राजनीति को लेकर करेंगे। जम्मू कश्मीर में के अंदर जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जिला विकास परिषदों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। 2020 में इनका गठन हुआ था और अब 6 साल बीत जाने के बाद इनका कार्यकाल पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि डीडीसी की शक्तियां अधिकारियों को सौंपने का कानूनी प्रावधान नहीं है, जिसके चलते कि अब जो जमीनी स्तर की व्यवस्था है वो चरमराती नजर आ सकती है। 20 जिलों के अंदर कुल 280 सदस्य थे और ये 280 सदस्य कई लाख कई करोड़ लोगों के जो काम है वो ऊपरी लेवल के जो लोग बैठे हैं उन तक पहुंचाया करते थे। और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पर जो डेवलपमेंटल वर्क्स या फिर जो बाकी की दिक्कतें लोगों को, गली नाली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो या फिर अन्य जो लोकल मुद्दे हैं उनको लेकर एमएलएस के पास पहुंचते थे और ये एमएलएस जो हैं वो लगातार असेंबली में ये मुद्दे उठाए करते थे। लेकिन अब जो जमीनी स्तर की जो एक व्यवस्था थी जिसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है, ये डिसेंट्रलाइजेशन अब कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप खत्म होती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ एमएलएस रह चुके हैं और वो भी कहीं ना कहीं असेंबली में हमने देखा क्या कुछ मंजर वहां पर देखने को मिलता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार लोगों के मुद्दों को किस तरीके से हल किया जाएगा, कौन इन मुद्दों को जमीनी स्तर पर देखेगा, कौन ध्यान में लाएगा। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक व्यवस्था को झटका लगा है क्योंकि जिला विकास परिषद का कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज की तीसरी और अंतिम इकाई भी औपचारिक रूप से खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीडीसी की शक्तियां अधिकारियों को सौंपने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक नियुक्ति करने की जरूरत नहीं है। और इससे ठीक पहले पंचायत और ब्लॉक विकास परिषदों का कार्यकाल जनवरी 2024 को और शहरी निकायों का कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर के महीने में 2023 में यानी कि आज से 3 साल पहले खत्म हो गया था। डीडीसी का गठन 2020 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत किया गया था, जहां 20 जिलों के अंदर कुल 280 सदस्य चुने गए और अब नए चुनाव की घोषणाओं पर सबकी नजर टिकी है। लेकिन अभी तक डीडीसीज और बीडीसीज और जितने भी यूएलबी के इलेक्शंस है वो पेंडिंग है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इनको लेकर लगातार बातें तो उठ रही हैं, लोग अलग से डिमांड कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी तैयार है, लेकिन इंतजार किसका है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस एक क्वेश्चन पर अराइज हो रहा है। हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, डीडीसीज की बात करें, बीडीसीज की बात करें, अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, कुछ भी अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में ग्राउंड लेवल पर कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। क्या कुछ असर इसका देखने को मिल सकता है, क्योंकि डीडीसीज का भी कार्यकाल आज समाप्त हुआ है? शिपन, यूँ कहा जाए कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी का आज गला घुट गया है। एक ही पिलर बचा हुआ था डीडीसी का, जो हर जिले में 14 डीडीसी होते थे, टोटल 280 जैसे आपने बताया विस्तार से। पंचायत यहाँ पर नहीं है, अर्बन लोकल बॉडीज यहाँ पर नहीं है, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, बीडीसी का कार्यकाल खत्म हो चुका है। और आज 24 फरवरी को जो एक बचा हुआ पिलर था ग्रास रूट डेमोक्रेसी का, डीडीसी, उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। हम बार बार बात करते हैं कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लेकिन आज देखिए हमारी सरकारें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं। हालांकि हम बार बार कहते हैं कि सबसे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो भारत है, लेकिन बदकिस्मत की बात करें, जम्मू कश्मीर को समय पर कभी भी इलेक्शन नहीं मिले हैं। और ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो सर, क्या लगता है कि अब ये, क्योंकि ये अधिकारी, ये डीडीसीज, ये बीडीसीज, ये पंचायती राज जो सिस्टम है जो कि 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ मिली थी, पंचायती राज एक्ट के तहत, अब वो क्योंकि खत्म हो गए हैं जम्मू कश्मीर में खास तौर पर, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो सकता है, लोगों और अधिकारियों और सरकार के बीच का जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ता नजर आ सकता है। देखिए 2023 से ही ये वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जब अर्बन लोकल बॉडीज़ के कार्यकाल खत्म हो गया और उसके बाद 2024 में पंचायत और बीडीसी का कार्यकाल खत्म हो गया। अब 26 में जो डीडीसी बचे हुए थे, मात्र डीडीसी बचे हुए थे, उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वैक्यूम तो बड़ा ही है, लगातार बढ़ता जा रहा है वैक्यूम। क्यों नहीं, ये लोगों की पार्टिसिपेशन होती थी, पंचायत में कोई काम होता था तो पंचायत फैसला लेती थी, ये काम हमने इसलिए करवाना है, इस जगह पे करवाना है,
तो हर एक पंचायत के सदस्य को लगता था कि हमारी पार्टिसिपेशन है, यानी विकास में हमारा योगदान है, विकास में हमारी सलाह ली जा रही है। अब वो सब खत्म है। वैसे ही ब्लॉक में होता, वैसे ही जिलों में होता था, अब सब खत्म हो चुका है। और हमें डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए समय पर इलेक्शन करवाना बड़ा लाजमी है, और ये सोच के चलना चाहिए कि हर इलेक्शन समय पर होने ही चाहिए, क्योंकि उनका एक महत्व रहता है। आज लोकतंत्र का महत्व आहिस्ता आहिस्ता फिर खत्म हो जाएगा अगर आप समय पर इलेक्शन नहीं करवाते हैं। लेकिन सर, जम्मू कश्मीर सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि डीडीसी की शक्तियां अधिकारियों को सौंपने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। और अब अगर हम देखेंगे तो ये जो बड़े फैसले हैं वो किस आधार पर लिए जाएंगे, खास तौर पर जो प्रशासनिक बड़े फैसले होंगे? ये कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन जब आपका टेन्योर खत्म हो चुका है, यानी आपका कार्यकाल, आपकी रिटायरमेंट की एज 60 है, 60 तक आपका रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद आपके पास ना कोई पार है ना कुछ है, तो ऐसे में कानूनी अधिकार हो नहीं हो कोई मायने नहीं रखता। जब आपका कार्यकाल खत्म हो चुका है, आप किसी भी फैसले में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, आप किसी भी फैसले में अपना मशवरा नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है आज के दिन यानी 24 फरवरी 2026 को जम्मू कश्मीर यूटी में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो सर, इस पर ये भी हम कह सकते हैं कि जो जन भागीदारी है, लोगों की जो एक भागीदारी सरकार के साथ रहती है, एक ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी जो देखने को मिलती है, वो भी खत्म हो गई है। बिल्कुल शिपन, जैसे जैसे आपके जीते हुए नुमाइंदे या ऐसे जो जीती हुई इकाइयां हैं वो आपके पास नहीं रहती हैं, तो बिल्कुल जो फैसले लिए जाने होते हैं उसमें भी मनमानी होती है, और जो ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को मिलनी चाहिए, पारदर्शिता, वो भी कहीं नज़र नहीं आती है। सर, एक चीज़ समझना चाहूँगी जो कि दर्शकों के भी जहन में ज़रूर ये सवाल उठ रहा होगा कि ये जो यूएलबी की इलेक्शंस हैं या फिर ये जो डीडीसीज बीडीसीज की इलेक्शन है, इसकी घोषणा कौन करेगा, और क्या कुछ लगता है कि किसको इस पर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जनता तो जवाब चाहती है। जी बिल्कुल, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले यहाँ पर जितने भी चुनाव हुआ करते थे वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर द्वारा करवाए जाते थे, लेकिन किसी ने पिन पॉइंट किया, किसी ने क्या, एडवोकेट रविंदर शर्मा जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, उन्होंने पिन पॉइंट किया कि 73rd और 74th अमेंडमेंट कहती है कि आपका स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। अब जो घोषणाएं करनी है, जो शांत मनु अभी तैनात किए गए हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उनको इलेक्शन की घोषणा करनी है, लेकिन उससे प्रायर कंसेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है कि भाई साहब आप करवा लीजिए, माकूल माहौल है। और होम डिपार्टमेंट की भी इसमें इंटरफेरेंस रहती है, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है वो सीधा पर्टेन करता है एलजी से, तो एलजी और सरकार और फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर यही मिल करके इलेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक प्रोसीजर के तहत डीडीसीज, बीडीसीज, यूएलबी और बाकी जो भी पंचायती राज का एक सिस्टम है उसकी इलेक्शंस होनी है, लेकिन आखिरकार ये प्रोसीजर शुरू कब होगा, आगे कब बढ़ेगा और खत्म कब होगा, उसके बाद ही स्थिति क्लियर आउट हो पाएगी। और जो जनता के जो मुद्दे हैं, जो ज़मीनी स्तर पर, जो कि ग्रास रूट लेवल पर एक मुद्दे हैं, वो किस तरीके से सॉर्ट होंगे, बहुत बड़ा सवाल है, निशान फिलहाल खड़ा हो रहा है।